पुत्री, अब तुम बड़ी हो गई हो और बड़ी होने के बाद अब तुम्हें गुरुजी के पास जाना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तभी तुम्हें सुंदर सा और योग्य वर मिल पाएगा। और योग्य वर मिलने से तुम अपना जीवन ठीक तरीके से व्यतीत कर पाओगी, क्योंकि गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका तुम्हारे जीवन में होना अति आवश्यक है, क्योंकि उनका आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिलता है वह तो मालामाल हो जाता है, क्योंकि गुरुजी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लाखों व्यक्तियों की किस्मत चमका दी है। और उसी के साथ मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी पुत्री भी एक ऐसे योग्य वर्ग को चुने जिससे वह सुखी और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। पिताजी, क्या केवल गुरुजी के पास जाने से ऐसा हो सकता है कि क्या गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं कि मेरा मनचाहा वर मिल सके? अरे, गुरुजी जो भी वर देते हैं वह जीव के कल्याण के लिए ही देते हैं। और रही बात तुम कह रही हो कि मेरा मनचाहा वर, तो तुम्हें वैसा ही वर मिलेगा जैसे तुम्हारे भाग्य में लिखा है। और रही बात गुरुजी, गुरुजी जो कहते हैं उसमें तुम्हारा कल्याण ही लिखा होगा। अरे पिताजी, कल्याण कल्याण क्या कल्याण? कल्याण तो मेरा तभी ही होगा जब मेरा जीवन साथी मेरे योग्य होगा। अरे पुत्री, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि अगर तुम गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करोगी तभी तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है। पिताजी, आप कैसी बात करते हैं कि गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरा जीवन व्यतीत होगा? यह मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि मेरे पिता ने जो कहा है वह ठीक ही होगा। उसी के कारण ही मैं आप उसके इस प्रकार कहने पर ही मैं गुरुजी से मिलने के लिए जाऊंगी। हाँ पुत्री, तुम गुरुजी से मिलने के लिए जाओगी, यह मेरे गौरव की बात होगी, क्योंकि गुरुजी ने लाखों व्यक्तियों की किस्मत चमका दी है। यह कहते हुए राजा अपनी पुत्री को गुरुजी के पास भेज देते। कहती हूँ कि अगर मेरी किस्मत में मेरे योग्य वर होगा तभी वह मिलेगा, यानी मेरे मन पसंद का वर होगा तभी मैं उससे विवाह कर सकती हूँ। ऐसे मैं किसी से विवाह कैसे कर सकती हूँ? पुत्री, तुम एक बार गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी इस समस्या का समाधान तुरंत ही तुम्हें निकाल कर दे देंगे। अच्छा पिताजी, मैं जाती हूँ। हैं, यह गुरुजी कोई साधारण नहीं, गुरुजी जो भी आशीर्वाद में देते थे वह फलित होता था, और फलित होने के कारण जीव कल्याण के लिए ही गुरुजी ने ऐसा किया था। वही दिनों जब राजकुमारी गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी, मेरे पिता ने आपके पास मुझे भेजा है। मैं इस राज्य की राजकुमारी और मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मुझे योग्य वर प्राप्त हो सके। अरे पुत्री, तुम तो बहुत ही सुंदर हो, और सुंदरता के कारण तुम्हारे योग्य तो सुंदर युवक ही मिलेगा। और सुंदर ही नहीं, योग्य वर प्राप्त करने के लिए तुम्हें मैं कुछ आशीर्वाद के स्वरूप में देना चाहता हूँ। गुरुजी, आशीर्वाद के स्वरूप में तो केवल आप मुझे आशीर्वाद ही दे दीजिए। मेरे पिता ने जैसा बताया है कि आपका आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा फलित होता है और जिसको भी प्राप्त हो जाए वह व्यक्ति मालामाल ही हो जाता है। इसलिए आप जो भी करें वह मेरे भविष्य को देखकर ही करें। अरे पुत्री, तुम कैसी बात करती हो? तुम्हारे पिता ने कहा है वह इस राज्य के राजा हैं, और एक राजा हर चीज को परख सकता है। व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है वह भी राजा परख सकता है। इसलिए तुम्हारे पिता ने मेरे पास इसलिए ही भेजा है कि तुम्हारा कल्याण हो सके। हाँ, इसीलिए तो मेरे पिता ने आपके पास भेजा है। तो पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद के स्वरूप में यह अंगूठी देता हूँ। इस अंगूठी को तुम रखो, और अंगूठी को रखने के बाद मैं तुम्हें यह बता देता हूँ कि यह अंगूठी खोनी नहीं चाहिए। गुरुजी, अंगूठी खोनी नहीं चाहिए, यह मैं समझी नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह अंगूठी ही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करेगी। अगर जिस व्यक्ति को भी यह अंगूठी मिलेगी
और अंगूठी जिस व्यक्ति के पास भी होगी वही तुम्हारा होने वाला वर होगा। अरे गुरुजी, आप मेरे भाग्य के संग खेल कैसे कर सकते हैं? एक अंगूठी मेरा भाग्य निर्धारित कैसे कर सकती है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मुझे प्रभु की कृपा से यही प्रेरणा मिली है कि तुम्हारा भाग्य यह अंगूठी ही तय करेगी। तो गुरुजी, इस अंगूठी को ले जाने के बाद मैं क्या करूंगी? इस अंगूठी को ध्यान से रखना और सुनो, पहन भी लोगी तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन याद रखना तुम्हारा वर इस अंगूठी के माध्यम से ही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा मन चाहा, तुम्हारे योग्य। गुरुजी की यह बात सुनकर राजकुमारी बड़ी अचरज में पड़ गई और सोचने लगी। एक अंगूठी किसी का भाग्य जागृत कर सकती है, और रही बात वर की, वर तो एक इंसान ही है ना, तो फिर इंसान को यह अंगूठी कैसे दूंगी और मेरा मनचाहा वर कैसे मिलेगा? यह कहते हुए वे राजमहल में आ जाती हैं। पिताजी, गुरुजी ने तो यह अंगूठी दी है और उन्होंने यही बताया है कि मेरा भाग्य योग्य जो भी वर होगा यह अंगूठी ही निर्धारित करेगी। अरे पुत्री, गुरुजी ने यह अंगूठी दी है तो इस अंगूठी को साधारण मत समझना। क्या पता तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है और गुरुजी को क्या प्रेरणा लगी हो प्रभु की कृपा से। इसलिए जैसा गुरुजी ने बताया है वैसा ही करो, मेरी बातों में बताना। मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लाखों की किस्मत चमका दी है। इस अंगूठी को गुरुजी ने जैसे रखने के लिए बताया है वैसा ही रखना। हाँ पिताजी, मैं वैसा ही रखूंगी, लेकिन मेरे मन में बार बार यही आता है कि यह अंगूठी मेरा भाग्य कैसे चमकाएगी। अरे तुम बस यही चिंता मत करो, आगे के भी कार्य प्रभु पे छोड़ दो। तुम्हारे भाग्य में जैसा लिखा है वैसा, अगर गुरुजी ने अंगूठी के माध्यम से ही तुम्हें वर मिलेगा तो अंगूठी ही सही, लेकिन इस अंगूठी को जैसा गुरुजी ने बताया है वैसा ही रखना। हाँ पिताजी। यह कहते हुए राजकुमारी चिंतित हो जाती हैं। चिंता के बाद एक बार अपने पिता से आकर कहती हैं। पिताजी, मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर भ्रमण कर कर आऊं, क्योंकि राज्य में क्या हो रहा है यह मुझे पता नहीं है, और वैसे भी गुरुजी की कृपा से सब कुशल मंगल चल रहा है। लेकिन पिताजी, मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि कहीं मैं आपको बता कर ना जाऊं और आप नाराज हो जाएं। अरे पुत्री, नाराज होने की क्या बात है, पूरा राज्य हमारा ही है। कहीं पर भी जाओगी तो मैं मुझे ही पाओगी, क्योंकि पूरे राज्य में हमारी ही सत्ता है। हाँ पिताजी, मैं जाती हूँ। यह कहते हुए राजकुमारी बाहर भ्रमण करने के लिए निकल जाती हैं। भ्रमण करते करते उन्हें शाम हो जाती है और रात्रि होने के पश्चात फिर से महल में आ जाती हैं। महल में आने के बाद अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी तो मैंने पहनी थी, और फिर यह अंगूठी कहाँ चली गई? यह चिंता में डूबते हुए जब वह अपने पिता के पास फिर से जाती। पिताजी, मैं आज भ्रमण करने के लिए गई थी और भ्रमण करते हुए मेरी अंगूठी कहीं गुम हो गई है। इसलिए बताइए, अब उस अंगूठी का तो गुरुजी ने जो बताया था उसका खेल तो वहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने यह बताया था कि यह अंगूठी जिस व्यक्ति को मिलेगी वही मेरा होने वाला वर होगा। अरे तो वह अंगूठी उसी व्यक्ति को मिलेगी जो तुम्हारा होने वाला वर होगा। अरे पिताजी, इस राज्य में तो केवल आप ही राजा हैं, और इस राज्य में कोई ऐसा युवक जो राजकुमार हो वह तो नहीं होगा। सब भिखारी और भिखमंगे ही हैं, और यहाँ तक कि ज्यादातर गरीब ही लोग हैं। क्या मेरा योग्य वर गरीब व्यक्ति से ही जुड़ा हुआ है? क्या मेरा भाग्य गरीब व्यक्तियों के लिए ही बना है? अरे पुत्री, तुम चिंता मत करो, सब कार्य प्रभु देख रहे हैं, इसलिए प्रभु पर ही छोड़ दो। यह चिंता करते हुए राजकुमारी रहने लगती है। इधर जो राजकुमारी की अंगूठी खो जाती है वह एक व्यक्ति को मिलती है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह भी एक राजकुमारी ही था, लेकिन अपने पिता के द्वारा, अपने भाइयों के षड्यंत्र द्वारा उसे अपने राज्य से निकालना पड़ा था। जब वह अंगूठी को देखता है। अरे यह अंगूठी किसकी है? बड़ी सुंदर है। इस अंगूठी को ऐसा करता हूँ, मैं रख लेता हूँ,
और कोई मुझे मिलेगा और उससे पूछ लूँगा कि भैया तुम्हारी अंगूठी तो नहीं खो गई है, और अंगूठी उसे दे दूँगा। यह कहते हुए वह राजकुमार उस अंगूठी को रख लेता है। राजकुमार के वेश को देखकर वह ऐसा लगता था जैसे वह कितने दिनों से भूखा हो और बहुत ही ज्यादा गरीब हो, क्योंकि उसे अपने ही राज्य से तिरस्कार कर कर निकाल दिया गया होता है। इधर से राजा अपने राज्य में यह घोषणा कराते हैं, सुनो सैनिकों, पूरे राज्य में यह शोर मचा दो कि मेरी पुत्री की एक अंगूठी खो गई है, और जिस भी व्यक्ति के पास वह अंगूठी होगी वही होने वाला उसका वर होगा। समझ गए? पूरे राज्य में यही खबर पहुंच जाती है कि राजकुमारी की अंगूठी खो गई है, और जिस उस अंगूठी को जो भी ला कर देगा वही होने वाला वर होगा। यह बात पड़ोस के व्यक्तियों को लगती है। अरे सुना तुमने, अंगूठी की बात चल रही है, और राजकुमारी की वह अंगूठी जिसके पास भी मिलेगी, राजा उसे ही अपना उत्तराधिकारी और साथ में अपनी पुत्री को भी दे देंगे। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। कैसा? लेकिन मुझे समझ नहीं आता है, वह अंगूठी लाकर कहाँ से दे? अरे अंगूठियां तो एक सी होती हैं, क्यों ना ऐसा करें, हम भी अंगूठी लेकर जाते हैं और महाराज को दिखाएंगे कि कहीं आपकी यह तो अंगूठी नहीं है। यह चालाकी से कुछ व्यक्ति ऐसा कर लेते हैं और राज दरबार में पहुंच जाते हैं। राज दरबार में जैसे ही वह राजकुमार भी पहुंचता है, तब महाराज, आपकी अंगूठियां लेकर हम आ गए हैं, लेकिन आपको पहचानना होगा कि आपकी अंगूठी कौन सी है। अरे यह अंगूठी तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा, इसलिए अपनी पुत्री को ही बुलाता हूँ। पुत्री, यहाँ आओ और देखो तुम्हारी अंगूठी इसमें से कौन सी है। पिताजी, यह अंगूठी मेरी यही है, लेकिन यह अंगूठी तो एक भिखारी के पास है, और इस भिखारी से मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ। अरे पुत्री, तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही वर लिखा होगा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं एक भिखारी से विवाह नहीं कर सकती हूँ। अरे पुत्री, तुम भिखारी से विवाह नहीं कर रही हो, वह भी एक मनुष्य है, और एक मनुष्य के नाते तुम्हारे भाग्य में तुम्हें गरीब व्यक्ति से ही विवाह करना होगा, यह निश्चित था। और यह गरीब है तो तुमने कहा यह गरीब है, कैसे गरीब रह सकता है? जब तुमसे यह विवाह कर लेगा तब यह राज्य तो उसका ही हो जाएगा, और जब उसका राज्य हो जाएगा तो वह भी तो एक राजा ही बन जाएगा। पिताजी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि यह गरीब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नीच होते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। इन्हें जरा सा भी भोजन मिल जाए तो यह ऐसे टूट पड़ते हैं कि कहाँ की भुखमरी आ गई। अरे पुत्री, ऐसा गलत नहीं बोलते हैं। क्या मैंने यही तुम्हें संस्कार दिए हैं कि तुम बाहर के व्यक्ति से ऐसे वार्तालाप करो? पिताजी, मैं अपने भाग्य के लिए लड़ रही हूँ। एक ऐसे व्यक्ति से मैं विवाह कर सकती हूँ जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था और फिर बाद में वह राजा बन जाए। पुत्री, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद है और यह तुम्हें लेना पड़ेगा, और इसी युवक से तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ पिताजी, बताइए, इसी युवक से विवाह करूँ? हाँ, इसके पश्चात जैसे ही वह उस युवक से विवाह करती है, महाराज, मैं आपको कुछ सच बताना चाहता हूँ। बताओ, अब तो तुम मेरे घर जमाई बन गए हो। घर जमाई बनने के पश्चात अब तुम्हें क्या कहना है? महाराज, मेरा कहना यह है कि आपकी जो पुत्री विवाह के समय मुझसे बात कर रही थी कि मैं भिखारी हूँ, अपितु मैं भिखारी ना होकर एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे तिरस्कार करते हुए निकाल दिया, क्योंकि मेरे भाइयों ने मेरे संग छल किया था, और छल करने के पश्चात मैं अपने राज्य से निकाला गया। अरे तुम राज्य से निकाले गए, यानी कि तुम राजा हो और राजा के ही पुत्र हो। हाँ महाराज। लेकिन वह राजा कौन है, कहाँ है, यह कैसे मुझे पता चलेगा? प्रतापगढ़ के जो राजा हैं वही मेरे पिता हैं, और जो इस समय राजकुमार की पदवी पर बैठे हुए वही मेरे भाई हैं। तब बताओ, मैं तुम्हारे संग क्या कर सकता हूँ और तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मुझे राजकुमारी का यह भ्रम निकालना था कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, एक राजकुमार हूँ। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तब राजकुमारी प्रसन्न होकर से बोली, अरे
आपसे मैं गलत बोली तो वह माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इस समय आप मेरे पति हैं और मुझे यह खुशी हो रही है कि जो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, वह फलित हुआ। किसी गरीब व्यक्ति से मेरा विवाह ना होकर प्रतापगढ़ के राजा के लड़के से मेरा विवाह हुआ है। यह तो मेरे सौभाग्य की बात है। सच में कहा, गुरुजी की लीला अपरंपार है। और वह जब प्रभु प्रभु करते थे तब मुझे समझ नहीं आता था। बस मुझे यही लगता था कि ये गुरुजी कोई ढोंग पाखंड कर रहे हैं, लेकिन आज समझ में आ गया कि मेरे भाग्य में इस प्रकार का योग्य वर मिला जिसे मैं चाहती भी हूँ, और वह मन से भी सुंदर है, तन से भी सुंदर है। इसलिए आज मैं आपको पूर्ण रूप से अपना पति स्वीकार करती हूँ। यह सुनकर वह राजकुमार कहता है, हाँ राजकुमारी, मैं भी आपको पूर्ण रूप से अपने आप को आपसे विवाह करने के पश्चात मैं तुमको ही पत्नी स्वरूप में पाकर धन्य हो गया। यह चर्चा सुनकर राजा प्रसन्न हो जाते हैं और गुरुजी के उस आशीर्वाद को धन्य मानते हैं और कहते हैं, गुरुजी ने जो किया और जो आशीर्वाद दिया, देखा ना। तभी तो मैं कहता हूँ कि साधु की कोई भी कैसी भी बात हो उसे अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। पुत्री, तुम ही कहती थी मुझसे कि यह गुरुजी आप करते रहते, इसीलिए मैंने कहा था कि वह एक सिद्ध पुरुष हैं और सिद्ध पुरुष का कोई भी आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। देखो, तुम्हारा विवाह एक राजकुमार से हुआ है। तुम खुद ही कहती थी कि इस राज्य में गरीब व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति, कोई भी गरीब नहीं होता है, सब मन का ही भ्रम है। हाँ पिताजी, एकदम आप ठीक कहते हैं, क्योंकि गरीब होना कोई गलत बात नहीं है। गरीब में अगर और गरीबी की कभी हंसी नहीं बनानी चाहिए। हाँ पुत्री, अब तुम्हें समझ आई। इस प्रकार से राजा और राजकुमार और राजकुमारी प्रसन्नता के संग अपने राज्य में राज करने लगते हैं और गुरु जी की महिमा का गान करते हुए सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगते हैं।